So hello everyone, welcome to the channel Chemistry ज्ञान। So ये हमारा जो है थ्योरेटिकल पार्ट का लास्ट वीडियो होगा। So आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं मोलैरिटी। इससे पहले हमने मास परसेंट और मोल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोलैरिटी के बारे में। देखिए, इट इज द मोस्ट इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड यूनिट एंड इज डोनेटेड बाय एम। ये जो है बहुत ज्यादा वाइडली यूज किया जाने वाला यूनिट है जिसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं। एंड इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। इसको कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए, इट इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है वो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में अगर होगा तो इसे बोलते हैं मोलैरिटी, जिसको एम से डिनोट किया जाता है। आप सपोज वी हैव 1 molar solution of a substance, say NOH, and we want to prepare 0.2 molar solution from it. देखिए, हमारे पास 1 molar solution of a substance का जो है, मतलब मान लीजिए कि हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 molar solution है और हम चाहते हैं कि 0.2 molar solution इससे बनाना। ठीक है, 1 molar NOH means 1 mole of NOH present in 1 liter of solution. For 0.2 molar, we require 0.2 moles of NOH dissolved in 1 liter of solution. इसको ना मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझाती हूँ, आप जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ समझाती हूँ आपको। देखिए, आपके पास 1 molar solution है किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। और 1 molar solution मतलब कि 1 molar solution किसमें? 1 liter में प्रेजेंट है। आपको यहाँ दिखे 1 molar NaOH means 1 mole of sodium hydroxide present in 1 liter of the solution। मतलब 1 molar solution मतलब 1 mole जो है 1 liter solution में 1 mole of sodium hydroxide present होगा 1 liter solution में। 1 molar का कहने का मतलब, और हम चाहते हैं कि 0.2 मोलर का हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन मिले। तो ये तो वीकर हो गया ना, 1 मोलर ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, तो हमें एक वीकर सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनाना है। और किससे बनाना है? इसी से बनाना है। अब इससे बनाने के लिए हमें इसमें से क्या करना पड़ेगा? जब आपका 1 मोल NaOH 1 liter सॉल्यूशन में है, तो आपको जो कि आपका 1 molar सॉल्यूशन है, 1 molar सॉल्यूशन में 1 mole of solution in 1 liter of सॉल्यूशन, 1 mole of solute in 1 liter of solution। ठीक है, 1 molar का मतलब कि 0.2 molar सॉल्यूशन आपका इक्वल होगा 0.2 moles of solution in 0.2 लीटर। मतलब कि 200 ml भी इसे आप लिख सकते हैं। समझे आप? इसको एक बार और मैं बता देती हूँ। 1 molar सॉल्यूशन मतलब 1 mole of solute in 1 liter सॉल्यूशन। वैसे ही सेम टू सेम अगर 0.2 molar सॉल्यूशन बनाना है मतलब 0.2 mole in 0.2 liter of solution which is equals to 200 ml। ठीक है, अब आपने देखिए, एक बीकर है और ये दूसरा बीकर है। इसमें 1 molar सॉल्यूशन है NaOH का और इसमें क्या है? 0.2 मोलर सॉल्यूशन है NaOH का। ठीक है, अब हमने ये जो 0.2 मोलर है ना, इसी में से निकाला है। ठीक है, इसी में से लेकर के हमने प्रिपेयर किया है और इसमें अब वॉल्यूम अभी कितना है? 0.2 लीटर। ठीक है, और हमें इसे मोलार सॉल्यूशन बनाना है 0.2 मोलार। तो इसमें इसको हमें वॉल्यूम को कितना बनाना पड़ेगा? 1000 लीटर। ठीक है, और है अभी कितना? 0.2 लीटर। तो इसमें हमें वाटर ऐड करवाने पड़ेंगे। अब हमारे पास देखो 200 ml है और इसे हमें 1000 ml बनाना है। ठीक है, 1000 ml बनाने के लिए इसमें आप
वाटर डालते जाओ, वाटर तब तक डालो जब तक इसका वॉल्यूम 1 लीटर ना हो जाए। ठीक है, तो ये यहां बोला जा रहा है। देखिए, 1 मोलर ऑफ NaOH मीन्स 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में। और अगर आपको 0.2 मोलर सॉल्यूशन बनाना है तो हमें चाहिए 0.2 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लोग डिसॉल्व कर सकते हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो हेंस फॉर मेकिंग दो 0.2 मोलर सॉल्यूशन बनाने के लिए जो 0.2 मोलर सॉल्यूशन हम लोग किससे बनाएंगे, उसी 1 मोलर सॉल्यूशन से। ये जो हम लोग 0.2 मोलर सॉल्यूशन बना रहे हैं, ये इसी 1 मोलर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से बना रहे हैं। ठीक है, और we have to take volume 1 molar sodium which contains 0.2 moles of सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमने यहाँ पर से 0.2 मोलर लिया, तब हमारा वॉल्यूम कितना रहा यहाँ पर 0.2 लीटर। और अभी इसे हमें डाइल्यूट करना पड़ेगा, ताकि हमारा, और हमें इसमें वाटर ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन होगा, तब जाके हमारा सॉल्यूशन ये प्रिपेयर होगा। नाउ हाउ मच वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड 1 मोलर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बी टेकन विच कंटेन 0.2, इसको हमने कैलकुलेट किया है कि कितना मोल ऑफ हमें रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अगर 1 मोल प्रेजेंट है 1 लीटर में, मतलब कि 1000 ml सॉल्यूशन में, तो 0.2 ml में कितना प्रेजेंट होगा, तो वही है, अब 1000 ml से मल्टीप्लाई करो, मतलब 200 ml। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो फर्स्ट बीकर था, ये जो हमारा बीकर है, और तो यहाँ पर थोड़ा सा ये हो गया, बट अब देखो 200 ml हमने लिया था ना, हमने बताया था आपको कि 0.2 मोलर सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको 0.2 मोल्स चाहिए, जिसमें वॉल्यूम आपका कितना होगा 0.2 लीटर। अरे बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है ये। 1 मोलर सॉल्यूशन मतलब 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 1 लीटर सॉल्यूशन। वैसे ही 0.2 मोलर सॉल्यूशन में 0.2 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 0.2 लीटर, मतलब 200 ml। और सिंपली उसी चीज को यहाँ पर इन्होंने कैलकुलेट करके दिखाया है। ठीक है, देखिए इस सब चीजों को ऐसे कॉम्प्लिकेट करने से अच्छा है, यहाँ पर एक फॉर्मूला भी हम लोग यूज कर सकते हैं, जो फॉर्मूला है M1V1 इंटू M2V2, जहां पर M1 M एंड V आर मोलैरिटी एंड वॉल्यूम। M जो है हमारे मोलैरिटी को डिनोट करता है, और V जो है वॉल्यूम को डिनोट करता है रिस्पेक्टिवली, कैन बी यूज्ड। इन दिस केस M1 इज इक्वल्स टू 0.2 मोलर, M1 जो है हमारा वो 0.2 मोलर के इक्वल है, और V1 कितना है, हमें 1000 ml बनाना है ना, तो V1 इज इक्वल टू 1000 ml है। अभी हमें पता है M2 कितना है, M2 हमें गिवन था 1 मोलर था, और V2 हमें जो है कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसे आप ना इस तरह से आप एजम्पशन करके कि हाँ इसमें से इतना वॉल्यूम, आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला को भी यूज करके आप कैलकुलेट कर सकते हो M1V1 इंटू M2V2। ठीक है, कि आपको कितना चाहिए आप सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए। अब देखो कैलकुलेशन करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो देखो M1V1 और M2V2 का वैल्यू पुट कर दिया हमने। 0.2 मोलार सॉल्यूशन बनाना है इतने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए, और हमारे पास है कितना 1 मोलर ऑफ सॉल्यूशन है, और उसका V2 हमें निकालना है। ठीक है, कि उसमें से कितना V2 चाहिए हमें। तो V2 निकालने के लिए आप सिंपली ये यहाँ जाएगा, आप कैलकुलेशन करो 200 लीटर हमें चाहिए। और note that the number of moles of solute was in 0.2 liter in 200 ml। आप ये बात नोट करना कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट कितने थे 0.2, मतलब कि 200 ml था, एंड इट हैज रिमेन द सेम, और ये रिमेन सेम रहा 0.2 इवन आफ्टर डाइल्यूशन, और 0.2 ही रहा डाइल्यूशन के बाद भी। जब हमने इसको 200 ml से 1000 ml बना दिया, तब भी हमारा 0.2 ml ही रहा, मतलब 0.2 मोलर ही रहा, as we have changed just the amount of the solvent and have not done anything with respect to NaOH। क्योंकि हमने जो है ये देखिए, एक सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट रहता है और सॉल्वेंट रहता है, तो हमने जो 0.2 जो ml था, 0.2 मोल्स हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड था, उसके साथ हमने कोई भी बदलाव नहीं किया, हमने बस सॉल्यूशन को और डाइल्यूट किया। ठीक है, सो बट कीप इन माइंड कंसंट्रेशन। आई नो कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था,
बट मोलैरिटी को, इस सब कुछ चीजों को छोड़ के आप बस इतना सा बात ध्यान, आप इतनी सी बात ध्यान रखो, मोलैरिटी का फॉर्मूला, ठीक है, जिस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाएंगे। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलैरिटी, देखिए दो टर्म होते हैं, मोलैरिटी और मोलालिटी। तो इन दोनों टर्म में ना अक्सर कंफ्यूजन हो जाया करता है। तो चलिए एक न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर बोला गया है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड in the solution prepared by dissolving its 4 gram in enough water to form 250 ml of the solution। यहां बोला है मोलैरिटी जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपको कैलकुलेट करना है। अब उसे अगर आप प्रिपेयर करते हो in the solution prepared by dissolving 4 gram in enough water to form 250 ml of solution। चलिए इसको देखते हैं। देखिए हम जानते हैं कि मोलरिटी का फॉर्मूला हमारा होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड अपॉन मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमें पता है ये जो मास है ना, ये गिवन होगा। ये कितना गिवन है हमें? 4 ग्राम तो गिवन है। और ये मोलर मास तो हम कैलकुलेट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। इसे कैलकुलेट करोगे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास, तो ये निकल कर आपका आएगा 40 ग्राम, ठीक है। तो आप देखो यहां पर, ओके, तो हमने यहाँ नंबर ऑफ मोल्स के बारे में बात किया, मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड अपन मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि हमारा 4/40 ग्राम यहाँ पर जैसे गिवन है। और आपको कितना वॉल्यूम दिया गया है? वॉल्यूम यहाँ गिवन है 250 ml। तो इतना ml ऑफ सॉल्यूशन बनाना। अब ये ml में दिया है ना, तो आपको इसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ml को आप लीटर में कन्वर्ट करते हो तो आप 1000 से इसको डिवाइड कर दोगे, ठीक है। 250 को आप ना 1000 से डिवाइड कर दोगे, जो कि आएगा आपका 0.25 लीटर, या फिर 0.250 लीटर भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो 0.250 लीटर। अब ये कैंसिल आउट और हमारा लास्टली आया 0.4 मोलार। तो नोट दैट द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। देखिए यहाँ तो हमने मोलारिटी फाइंड कर ली। यहाँ हमें बोला गया कि हमें यहाँ पर गिवन मास दे दिया गया था और एक वॉल्यूम बताया कि इतने वॉल्यूम का और इतने जो है मास, इतने जो है 4 ग्राम का आप एक सॉल्यूशन बनाओ, उसकी मोलारिटी को आप फाइंड करो। सब कुछ गिवन था हमें, मास गिवन है, यहाँ पर वॉल्यूम गिवन है, तो आराम से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं था। लेकिन हाँ एक चीज यहाँ और बताई गई है कि जो आपका वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम वो टेम्परेचर के साथ क्या होता है? चेंज होता है, चेंज होता है, ठीक है। टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, ठीक है। अब आप मान लो आप कोई भी इसीलिए ना हम क्या करते हैं कि बहुत सारे जो हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं ना, उसमें हम लोग मोलैरिटी को अवॉइड करते हैं। और मोलैरिटी को हम लोग इसीलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि ये टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाता है, और टेम्परेचर के साथ चेंज होगा तो वैल्यू भी हमारी चेंज हो जाएगी ना। इसलिए जब हम बहुत सारी कैलकुलेशंस करते हैं ना, आगे हम लोग देखेंगे चैप्टर्स में, वहां पर हम लोग मोलैरिटी को कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है कि कोई और कंसंट्रेशन टर्म हमारे पास है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं अगर मोलैरिटी में ये प्रॉब्लम है? तो बिल्कुल है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि है हमारा मोलैलिटी। तो मोलैलिटी को कैसे हम लोग देखिए डिफाइन करते हैं? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट एंड इट इज डिनोटेड बाय m। इसे डिफाइन देखो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। इसका फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। देखिए हमने मोलैरिटी में क्या पढ़ा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, सॉल्यूशन। और यहां पर हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ले रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं मास ऑफ सॉल्वेंट से इन किलोग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट, ना कि सॉल्यूशन। आप ये बात ध्यान रखना, सॉल्वेंट का मास हमें कंसिडर करना है, ठीक है।
तो मोलैलिटी और मोलैरिटी में आप देखो डिफरेंस, मोलैलिटी में वॉल्यूम हम लेकर चलते हैं और मोलैलिटी में सॉल्वेंट का मास लेकर चलते हैं। तो ये डिफरेंस है दोनों टर्म में, ठीक है। ओके, तो देखते हैं एक क्वेश्चन और। आप देखो यहाँ पर डेंसिटी दिया हुआ है 3 मोलर्स। 3 मोलर ऑफ NaCl सॉल्यूशन का डेंसिटी आपको गिवन है 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर, ml सॉरी, पर ml। तो कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, तो आपको मोलैलिटी जो है सॉल्यूशन का कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने के लिए देखो हमें पहले देखना है कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। एक क्वेश्चन को अप्रोच करने का सबसे सही तरीका है कि जो जो गिवन है ना आप उसको लिख लो ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, मोलैरिटी गिवन है विच इज 3 मोल पर लीटर, और मास ऑफ NaCl जो है हम निकालेंगे। मास ऑफ NaCl इन 1 लीटर सॉल्यूशन को हम निकालेंगे तो कैसा होगा, देखिए NaCl का मास क्या है 58.5 और हमारे पास है कितने मोल्स, 3 मोल। तो 3 मोल का मास कितना हो जाएगा 175.5 ग्राम। और मास ऑफ 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन का मास कितना होगा, तो आप जानते हो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। और अगर सॉल्यूशन की डेंसिटी दी हुई है तो मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हो जाएगा। तो ये हमारा निकल करके आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए डेंसिटी हमारा गिवन था कितना 1.25, और हमें पता है कि वॉल्यूम कितना है लीटर्स में, 1 लीटर इज, तो यहां पर कितना हो जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा निकल करके आ जाएगा मास, जो कि यहाँ पर 1250 है। तो आप समझ गए, हमारी डेंसिटी गिवन थी, डेंसिटी की हेल्प से हमने सॉल्यूशन का जो है मास निकाल लिया, ठीक है। अब सॉल्यूशन का मास प्रेजेंट पता है हमें, NaCl का मास पता है हमें, तो अब हम क्या करेंगे, मास ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। आप देखो यहाँ पर 1250 है, इसको माइनस करेंगे हम लोग 75.5 ग्राम से, ठीक है। तो हमारा यहां पर निकल करके आ जाएगा मास ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन, ठीक है। अब आप देखो मोलैलिटी जो है, मोलैलिटी का फॉर्मूला आपने देखा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स, ओके। एक चीज आप यहां ये नोटिस करना कि आ, आप जानते हो कि हमारा मास ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन कैसे होगा। तो मास ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, मतलब जो हमारा टोटल सॉल्यूशन का मास है उसमें से आप सॉल्यूट का मास सब्ट्रैक्ट कर दो, तो उससे हमारा निकल जाएगा मास ऑफ वाटर, ठीक है। तो हमने बस वही यहां पर किया है। एंड लेट मी नो इफ देयर इज कैलकुलेशन मिस्टेक और नॉट। सो आई थिंक कि यहां पर कैलकुलेशन मिस्टेक तो है। यहां पर कैलकुलेशन मिस्टेक है, देखिए आप देखो यहां पर इस क्वेश्चन में हमने बताया मास ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन निकाला हमने, तो ये कैसे निकालेंगे वाटर का मास, तो जो टोटल सॉल्यूशन का मास है, आप इस ये ना यहाँ पर सिंपल सा टर्म यूज हो रहा है, आप सॉल्यूशन का मास कैसे निकालोगे, तो सॉल्यूशन का मास मतलब सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास, ठीक है। बस वही टर्म यहाँ पर यूज किया गया है। आपको सॉल्वेंट का निकालना है तो आप सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को माइनस कर दोगे तो आपका सॉल्वेंट का मास निकल करके आ जाएगा, ठीक है। वही चीज हम यहाँ कर रहे हैं, मास ऑफ वाटर निकालने के लिए सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का मास ऑफ सब्ट्रैक्ट कर दो। यहाँ पर निकल कर आया ना हमारा NaCl जो हमारा सॉल्यूट था 175.5 ग्राम, हम यहाँ 175.5 ग्राम से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हमारा जो है मास ऑफ वाटर निकल करके आ जाएगा,
ठीक है। अब मोलैलिटी का कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए था? मोलैलिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए था, जो कि हमें पता है 3 मोल है, और हमें मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए था। तो हमने अभी सॉल्वेंट का मास निकाला, इतना आया। ठीक है, तो हम डिवाइड कर देंगे और हमारा रिक्वायर्ड यहाँ पर आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, तो सुधार है ना, ये हो जाएगा 175.5। यहाँ पर हमने कुछ नहीं यूज किया, यहाँ पर हमने बस सॉल्यूशन का मास है ना, तो वो होता है सॉल्वेंट का मास प्लस सॉल्यूट का मास। ठीक है, और यहाँ आपको सॉल्वेंट का मास निकालना है, तो सॉल्वेंट का मास इज इक्वल्स टू हो जाएगा सॉल्यूशन का मास माइनस सॉल्यूट का मास। बस यही चीज हमने यहाँ पर की है। सॉल्वेंट का मास निकालने के लिए सॉल्यूशन के मास में से हमने सॉल्यूट का मास को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारा सॉल्वेंट का मास आ गया, और हमने मोलैलिटी के फॉर्मूला में पुट कर दिए, तो ये हमारा वैल्यू निकल करके आ गया। Often in a chemistry laboratory, a solution of a desired concentration is prepared by diluting a solution of known higher concentration. The solution of higher concentration is also known as stock solution. जो हमारा solution होता है हायर concentration का, उसे हम stock solution भी बोलते हैं। ठीक है, note that the molality of a solution does not change with temperature since the mass remains unaffected with temperature. यहाँ पर आपको नोट करने वाली बात यह है कि मास जो है ना, मास वो टेम्परेचर के साथ नहीं बदलता हमारा, तो आप किसी भी मोलैलिटी जो है सॉल्यूशन का वो चेंज नहीं करता टेम्परेचर बदलने पर। लेकिन बात करें मोलैरिटी की, तो मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर के साथ हमारा बदल जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो चेंज करता है टेम्परेचर जब बदलता है। तो हो गया हमारा चैप्टर खत्म। तो आज की वीडियो में हमने बात किया मोलैरिटी के बारे में, मोलैलिटी के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैंने प्लेलिस्ट में प्रोवाइड कर दी है पूरी चैप्टर की प्लेलिस्ट, आप वहां से जाकर के फ्रॉम लेक्चर 1 टू लेक्चर लास्ट तक आप देख सकते हो पूरे चैप्टर को। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।